परियार साहब बात मेरे ये साथ है मौजूद है। कि जेकेएस परियार पाकिस्तान साहब, किस तरह। जेकेएस परियार साहब, जिस तरीके से अभी हालात हैं, दोनों देशों के बीच में तनाव है और यही कारण है कि पूरे देश में मॉक ड्रिल की गई है। करीब 250 के आसपास जगहों पर मॉक ड्रिल की गई है। लेकिन एलओसी पर देखा जाए तो लगातार पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर किया जाए। अभी मेरे पास जो जानकारी मिल रही है उसमें यह जानकारी है कि पाकिस्तान की गोलाबारी में हरियाणा का एक जवान भी पुंछ में जिसकी पोस्टिंग थी वो भी शहीद हो गया है। और लगातार जो जो सरहद है वहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी हो रही है। भारत भी इसका जवाब दे रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान ये भी कह रहा है कि अगर भारत कुछ बड़ा नहीं करता है तो हम अब कोई भी ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे जो कि गैर जिम्मेदाराना हो। लेकिन जो हालात हैं वहां से जिस तरीके से संकेत निकल कर आ रहे हैं, आतंकवादी कैंपों को जिस तरीके से तबाह किया है, आतंकवादियों का खून खौल रहा है, आतंकवादी सेना के उन अफसरों की आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछ रहे हैं कि तुमने हमें हमें गारंटी दी थी सुरक्षित रखने की हमारे परिवार को, लेकिन तुम्हारे रहते हुए ये हमारा क्या हो गया, अब क्या होगा। वहीं पाकिस्तान की आवाम भी सेना के ऊपर चढ़ी हुई है, सरकार के ऊपर चढ़ी हुई है, भरोसा उनका खत्म हो रहा है। तमाम विपक्षी पार्टियां सरकार से सवाल पूछ रही हैं, क्या माना जाए कि पाकिस्तान इतना शांत बैठेगा या अपनी आवाम की आंखों में आंखें डालकर बात करने से पहले कम से कम कुछ वो भी करना चाहेगा। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगाम अटैक के बाद में एक बड़ी अच्छी स्ट्रेटेजी के तहत काम किया है कि पहले 10-12 दिन में हमारा जो है तमाम देशों के राजदूतों से और एनएसएस से, राष्ट्रपतियों से बात हुई है। उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप, पुतिन इत्यादि सारे लोगों को उन्होंने कॉन्फिडेंस में लिया। अब पाकिस्तान के साथ में ये बात हो गई है कि ना निगलते बनता है ना उगलते बनता है। वहां अगर वो कुछ एक्शन करना चाहें तो उनको इंटरनेशनल सपोर्ट बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अमेरिका ने बिल्कुल क्लियर कह दिया था कि भारत को राइट है कि वो टेररिज्म के खिलाफ एक्शन करे, तो हम उसको सपोर्ट करेंगे। हाँ, उससे ज़्यादा के लिए हम मतलब उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। और पाकिस्तान को उन्होंने कहा था कि भारत की एक्शन के खिलाफ आप कुछ भी नहीं करेंगे, अगर आप करते हैं तो हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, हमको इसमें साउथ एशिया में जो है पीस चाहिए। ये उनकी तरफ से बिल्कुल क्लियर हुआ। यही बात जो है यूरोपियन कंट्रीज ने कही, पुतिन ने इनको सपोर्ट नहीं करा, चाइना ने भी ढुलमुल करा। तो एक्सटर्नल सपोर्ट पाकिस्तान के पास में बिल्कुल नहीं। और इंटरनल सपोर्ट का हालत यही कि उनके पास में इतने रिसोर्सेज ही नहीं है रिजर्व वेस्ट के मेंटेन करने के लिए कि 2 से 3 हफ्ते लड़ सके। वो मुश्किल से 4 दिन से ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाएंगे। उनकी फंडिंग फाइनेंशियल पोजीशन भी ठीक नहीं। इन हालातों में पाकिस्तान का वो एक ऐसा रास्ता चाहिए जिसमें कि वो अपने अवाम के सामने मुंह ये दिखा सके कि भाई हमने किया है। और बाद में जो है भारत के ऊपर दबाव पड़ा तो उन्होंने मतलब हमारे हमलों को दूसरे देशों को कह के सीज फायर में कन्वर्ट करा दिया। ये उनकी एक दिमाग में चलेगा। अगर पाकिस्तान कुछ नहीं करता है तो उनका जो एस्टेब्लिशमेंट है जिसमें शहबाज शरीफ और जनरल आसिफ मुनीर हैं, इनका क्या होगा। इनका हाल वही होगा जो कि नवाज शरीफ का हुआ, मुशर्रफ ने किया था। अब मुशर्रफ की जगह मुनीर साहब तो कर नहीं सकते क्योंकि आर्मी कुछ करेगी नहीं। तो उस हालात में मुनीर साहब की तरफ से ये हो सकता है कि कोई वो छोटा मोटा एडवेंचर करने की कोशिश करें ताकि उसका जो ठीकरा फूटेगा हार का या असफल होने का वो सिविल गवर्नमेंट को देख के और फिर वेस्टर्न कंट्रीज के सपोर्ट से शायद वो प्रधानमंत्री बनने की कोशिश करें। तो पाकिस्तान के इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से पाकिस्तान कुछ न कुछ हरकत करने की कोशिश करेगा। और जो सबसे ज्यादा उम्मीद, सबसे बड़ी उम्मीद जो की जा रही थी पाकिस्तान की ओर से कि चाइना कम से कम उसके साथ खड़ा रहेगा, चाइना कम से कम उसके साथ खड़ा होकर भारत को एक सख्त जवाब देगा, लेकिन चाइना ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। क्या मनन जी, इसलिए तो नहीं किया क्योंकि चाइना और अमेरिका के बीच जो टैरिफ वॉर है उसे लेकर बहुत दिनों बाद तल्खी थोड़ी खत्म होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। दोनों बहुत जल्दी बैठकर, हालांकि कुछ दिनों में एक बैठक करने जा रहे हैं, इस टैरिफ वॉर का कोई रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और चाइना खुद नहीं चाहता है कि ऐसे समय पर, तब जबकि टैरिफ वॉर को लेकर एक पॉजिटिव मैसेज दिखाई दे रहा है, ऐसे में भारत पाकिस्तान युद्ध के मुहाने पर खड़े हो जाए। जी, यहाँ पर ही मैं ये कहना चाहूंगा कि जहां तक अमेरिका की विदेश नीति का हिसाब है, तो उनकी विदेश नीति में एक बड़ा कॉमन सा शब्द है, वो है कंटेनमेंट, और वो है कंटेनमेंट ऑफ चाइना। तो चीन का कंटेनमेंट, चीन की रोकथाम, और चीन को किसी तरीके से रोका जाए उनके राइट्स को।
जो चाइना बड़ी दबंगई से कहता है और बड़ा इनोसेंट बन के शी जिनपिंग कहते हैं कि हमारा पीसफुल राइज है। तो इस पीसफुल राइज की जो सच्चाई है वो अमेरिका भी जानता है और इसकी सच्चाई भारत से बेहतर कोई भी राष्ट्र नहीं जानता है। तो बेसिकली ये है कि अमेरिका के लिए बहुत जरूरी है कि वो भारत को अपने साथ संग लेकर चले, और ऐसी जो बाइडेन के वक्त भी अमेरिका की विदेश नीति रही है और ट्रंप के समय कुछ बदलाव आ सकता है, पर भारत एक तरीके का एलाई है। एलाईहुड इसका वर्ड है जो अमेरिका के प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टिव इस्तेमाल करते हैं। तो जब तक भारत का साथ बहुत जरूरी है चीन को अमेरिका के लिए कि वो चीन को कंटेन करे। और जहां तक टैरिफ वॉर्स की बात है, ये तो एक ऑनगोइंग फिनोमेना है। ट्रंप आए या बाइडेन आए, ये चीजें चलती रहेंगी। बस ट्रंप के आने के बाद से ये जो टैरिफ वॉर्स की जो बातचीत है और जो कॉन्टेस्ट है चीन और अमेरिका के बीच में, वो ज्यादा एग्रेसिवली फॉलो किया जाएगा। अमेरिका की विदेश नीति में प्रखर रूप से इसको फॉलो किया जाएगा। पर यहाँ पर टैरिफ वॉर्स इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर हम देखें तो चीन की इंटरनल कंडीशंस भी अच्छी नहीं है। उनके जो इकोनॉमिक वाइटल्स हैं वो भी अच्छे नहीं जा रहे हैं। उनकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो भी काफी गिर गई है। उनके मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जो चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब है, उसमें भी काफी गिरावट आई है। और इसके बाद इंडिया की दूसरी इंपॉर्टेंस अमेरिका और एशिया पैसिफिक में भी बहुत है। वहां पे मैरीटाइम स्ट्रेटेजिक स्पेस में इंडिया का कॉपरेशन बहुत जरूरी है। और लेट पाणिकर साहब के साथ जो अमेरिकी सेंट्रल कमांड के हेड थे, उनकी एक ट्रीटी हुई थी, उनकी एक संधि हुई थी। उसके बाद से भारत ने भी चीन को घेरने की कवायद अमेरिका के सपोर्ट के साथ जी अब शुरू कर दी थी। तो इसमें मोटा मोटी बात यह है कि एक बार ट्रंप साहब अगर अपनी आंखें तरेड़ लेंगे बीजिंग के ऊपर, और बीजिंग रुक भी जाएगा। ऐसा नहीं कि वो इंटरनली मदद नहीं करेगा। अमेरिका और चीन और पाकिस्तान के बीच में ये समझा जाता है कि वो ऑल वेदर फ्रेंड है। और एक तरीके से जो डेट डिप्लोमेसी है, जो डेट क्राइसिस डिप्लोमेसी है जो अब बन गई है पाकिस्तान के लिए, उसमें से पूरी तरीके से पाकिस्तान भी काफी हद तक चीन का डिपेंडेंसी राष्ट्र बन चुका है। बिल्कुल, लेकिन तो इस इन बीच सारी पाकिस्तान अगर हम करे तो क्या अवधारणाओं को करे, देखें, पाकिस्तान करे तो तो क्या करे, वो अपनी जनता से आंखों से आंखें कैसे मिलाए। जेके परियार साहब, आज पाकिस्तान में संसद का सत्र बुलाया गया और इस संसद के सत्र में शहबाज शरीफ ने एक और झूठ बोला, और वो इतना बड़ा झूठ था कि आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने भारत की कार्रवाई को एक्ट ऑफ वॉर करार दिया। जो संसद में जिन बातों का जिक्र था, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इसका बदला जरूर लेगा, वो इसकी जगह और समय चुनकर बदला लेगा, चुनकर हमला करेगा। पहली बात। दूसरी बात, वो कहता है कि साहब ये तो पाकिस्तान की जीत हुई है, क्योंकि भारत के 5 लड़ाकू विमानों को उसने मार गिराया है, तो इसे वो अपनी जीत भी बता रहा है। अब इसका क्या करें परियार साहब? एक तरफ तो आप पिटे हो, तमाम भारत ने एक एक करके सारे हमले के वीडियो, मिसाइल हमले के वीडियो जारी कर दिए।